हाँ गुरुदेव आप बोलिए। राजस्थान आदिवासी कल्याण सेवा संस्थान जयपुर से एक फरियाद आई। इसमें धर्म के ऊपर एक संत बना हुआ ढोंगी व्यक्ति ने एक किताबों का खुला खेल शुरू करा, ऐसा आक्षेप है। प्रश्न यह होता है, मैंने एक महात्मा की प्रेमदास जी महाराज की एक वीडियो देखी। प्रेमदास जी महाराज ने कहा है कि संतों से माफ़ी मांग ले और किताब वापस ले ले। प्रश्न ये होता है कि किताब वापस लेने से या माफ़ी मांगने से क्या होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि ये कोई अखाड़े के नहीं है, ये ज्ञान भी नहीं है उनमें, है ना, कैलाश मानव जी को, ये कोई परंपरा से भी नहीं जुड़े हुए, इनको ज्ञान भी नहीं है, इनको कोई पंथ से भी नहीं आ रहे हैं। जब इन ज्ञानी नहीं है, कोई संप्रदाय से नहीं है, कोई पथ से नहीं है, तो ज्ञानदास महाराज ने इनको मंडलेश्वर कैसे बना दिया। क्या पैसे लेकर कोई भी व्यक्ति पैसा हो जाए उसको मंडलेश्वर बनाकर ये साधु संतों की जो परंपरा है उसका निर्वाह खत्म करने का एक षड्यंत्र रच रहे हैं क्या। दूसरा प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या ऐसे अखाड़े में जो संप्रदाय चला रहे और पैसा लेकर ढोंगियों को भी महामंडलेश्वर बनाकर जनता को एक भ्रमित करने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, तो क्या ऐसे अखाड़े बंद नहीं होने चाहिए। इसके लिए अखाड़ों वालों से भी विचार करना बहुत हो गया कि तुम अखाड़े को मंडलेश्वर बना रहे हो। वो मंडलेश्वर एक किताब लिख रहा है, मीराबाई को गाली दे रहा है, कृष्ण भगवान को गाली दे रहा है, दिव्य चक्षु अपने आप को बताता है, लोगों के नाम से पैसा इकट्ठा कर रहा है और मुफ्त ऑपरेशन कर रहा है। एक आदमी के 5,000 10,000 लोगों से जनता में ले रहा है। ऑपरेशन का खर्चा कितना आ रहा है और पैसा कितना उसका आ रहा है, इस पर जांच होनी जरूरी नहीं है क्या। यदि कोई मंडलेश्वर बनकर ऐसे व्यक्तियों पर आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं, पर ये मनी लॉन्ड्रिंग है। ये पैसे का दुरुपयोग करते हुए अपना वैभव को पोषने के लिए, अपनी मिलकतों को बढ़ाने के लिए गरीबों के नाम पे पैसा इकट्ठा करते हुए कुछ खर्चा करके बाकी का अपने ऐशो आराम में खर्चा कर रहे हैं। और ऐसे संस्थाएं, ऐसे पंथ, ऐसे लोगों को महामंडलेश्वर बनाना है जो न कभी किसी प्रवचन करता है, न किसी पद्धति को मानता है, न साधु संतों के साथ में बैठता है, जो वो साधु संतों का रक्षक नहीं है, साधु संतों के मूल तत्व को नहीं जानता है, परंपरा को नहीं जानता है। जैसे प्रेमदास जी ने कहा कि वो तो परंपरा में है ही नहीं, वो पंथ में है ही नहीं। तो पंथ में नहीं है तो आपने उसको मंडलेश्वर बनाया क्यों। सबसे पहला गुना तो यहाँ बनता है। और ऐसा ही तुम लोग पैसा लेकर यदि मंडलेश्वर बना रहे हैं तो ये संस्था को बंद करने के लिए अखाड़ा परिषद को विचार करना पड़ेगा ना, कि नहीं करना पड़ेगा। यह देश के अंदर लोकहित याचिका लगाकर 358 गुने के अंदर क्या इनको सजा नहीं होनी चाहिए क्या। होनी चाहिए। या तो मेरा निवेदन है कि इनके मंडलेश्वर के पदवी को हटा दिया जाए, वरना ये ज्ञानदास जी महाराज मेरा निवेदन सुने, आप संत हो, थोड़ा सा विचार करें कि एक व्यक्ति के कारण पूरा समाज और संत समाज यदि बदनामी के ढेरे में आ रहा है, क्योंकि जुडिशियल मैटर चल रही है और जुडिशियल मैटर में यदि इस प्रकार के चित्र और विचित्र चर्चाएं जब आ जाती है, ये बहुत गंभीर विषय है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे महात्माओं को यदि आपने मंडलेश्वर बनाया है, इनको उपाधि तुरंत खत्म करी जाए। दूसरा ये कि उनको सचेत कर दिया जाए कि कोई भी क्रिया करने से पहले हिंदू धर्म के अपमान करना बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदू धर्म के नाम पर यदि किसी भी प्रकार के षड्यंत्र रचते हुए अपनी विचारों को भगवान के मुंह में डालकर अपनी रचनाओं, अपनी थिंकिंग, अपना विचार, अपना देह, अपनी निष्ठा, अपना कर्म आप इसमें यदि डालते जाओगे, ये अधर्म हो जाएगा। और अधर्म हो जाएगा तो हम राजस्थान आदिवासी कल्याण संस्थान हिंदू जागरण का काम करती हैं, हिंदू राष्ट्र निर्माण का काम करती है। और ऐसे कोई भी ढोंगी होगा उसके लिए उसको मैदान में खुला करना, नंगा करना, उसके लिए जो भी क्रियाएं करनी पड़े, इसके लिए सारा संत समाज उनके साथ जुड़ा हुआ है। आप इसको लाइटली ले रहे हो, आप इसको गंभीरता से सोचिए कि एक व्यक्ति के कारण यदि पूरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनने के लिए कगार में आते हुए हमारे हिंदुओं का अपमान हो रहा है,
और ऐसे मंडलेश्वर जिसका समाज में कोई उपयोग नहीं, समाज के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं, समाज के लिए कोई प्रकल्प नहीं, समाज के लिए कोई दिशा नहीं है, तो ऐसे मंडलेश्वर को आपने उपाधि देकर कौन सा षड्यंत्र रचा सर? मनी लॉन्ड्रिंग तो वो भी कर रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग आप भी कर रहे हैं। पैसे की लेन देन बहुत बुरी चीज़ होती है। सजग हो जाइए, सावधान बनिए और मेरा निवेदन है आपको कि तुरंत प्रभाव से उनको मंडलेश्वर में से हटा ही दीजिए, वरना अखाड़ा परिषद के अंदर झाजम पर ये विचारों को भी लाना पड़ेगा। और जब झाजम पर बैठोगे बहुत खतरे से खाली नहीं है महाराज, इसलिए आप सोचें और विचार करिए। हाँ जी बोलिए। मैं डॉक्टर वसंत आनंद, हिंदू विचार मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संघ विचारक, अखिल भारतीय मानवाधिकार निगरानी समिति का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और हिंदू का सखत प्रेरी हूँ। और हिंदू मंच में जो भी अन्याय हो रहा है, राम जन्मभूमि का भी मैं प्रणेता रहा हूँ, अयोध्या काशी का भी मैं प्रणेता हूँ, और पूरे राजस्थान संत समाज का मैं अध्यक्ष हूँ सर। इसलिए मैं सावधानी से कह रहा हूँ, मैंने बहुत पढ़ा है, डिटेल आई हैव सीन इट। दिस इज द अननेचुरल थिंग which is not been affected to only the mass, but it is a drawback for Hinduism, and we create the Hindu Rashtra, or while such a Mahatma, such a personality figure will dominate with the Hinduism, will not palatable. Remember this.